दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा। भगा भगा के या वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, सारा मज़ा आपका किरकिरा हो जाएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूवर हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो जहाँ से भी देख रहे हैं, सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ अलग ही सीखने को मिलेगा, कुछ नई सीख भी सीखने को मिलेगी। तो इस कहानी को वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। ये दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, दरभंगा गांव की है। वहाँ पे एक परिवार रहता था, उसमें जो मुखिया थे उनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। वह एक कपड़े का बिजनेस करते थे। उनकी उम्र करीब 62 साल थी और उनकी एक पत्नी भी थी जो बीमार रहा करती थी और बेड पे ही पड़ी थी। हार्ट की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी। वह अक्सर बेड पे ही ज़िंदगी गुजार रही थी और दवा के ऊपर चल रही थी। जबकि लक्ष्मी नारायण 62 साल की उम्र में भी हट्टे कट्टे थे और बहुत ही स्वस्थ थे। वह अपना उनका एक कपड़े का बिजनेस था। उसी शहर में, उसी गांव में एक उनकी दुकान थी जहाँ वह कपड़ा सेल करते थे और कपड़े का बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता था। वह ईमानदारी से काम करते थे और उनके परिवार में एक बेटा भी था जिनका नाम सुबोध था। वह करीब 27-28 साल का हो चुका था और पढ़ाई वढ़ाई वह नहीं करता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। इंटर इसी सूरत से उसने कर लिया था। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता था, तो उसने अपने बाप की जो दुकान थी वहीं पे काम करना शुरू कर दिया था। और जो लक्ष्मी नारायण शर्मा थे वह भी, उनको भी एक हेल्पर मिल गया था और उनका जो काम था वह कुछ कम हो गया था। उनका बोझा भी हल्का हो गया था। लड़के ने काम को संभाल लिया था और वह काफ़ी अच्छे तरीके से दुकान को संभाल रहा था। एसबीआई में उनका बैंक अकाउंट था, उसी में वह पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे, लेन देन करते थे। एक दिन की बात है कि लक्ष्मी नारायण ने अपने लड़के को चेक दिया और कहा कि बेटा बैंक से जाके ये चेक भुना लो और जो भी पैसा मिले लेके चले आओ। तो वह जाता है और बैंक से पैसा लेके चला आता है और जब वह बाहर निकलता है तभी उसे एक चपरासी होता है, उसे आवाज़ देता है कि आपको बैंक के मैनेजर ने बुलाया है। जब वह सुनता है कि मुझे बैंक के मैनेजर ने बुलाया तो वह काफ़ी सोचने लगता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। उसके बाद वह जाता है और मैनेजर के चैम्बर में घुस जाता है। जब मैनेजर को देखता है तो वह देखता ही रह जाता है। मैनेजर का नाम अंजलि होता है, वह लेडीज़ होती है और वह उसको बैठने के लिए कहती है। और जब वह बैठ जाता है तो वह उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा जो रजिस्टर जब मैं मेंटेन कर रही थी उसमें ट्रांजैक्शन तुम्हारा देखा, तो मैंने देखा कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें लोन देना चाहती हूँ, अगर तुम लोन लेना चाहो तो। यह सुन के वह जो सुबोध होता है वह बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है और वह कहती है कि तुम्हारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें लोन देना चाहती हूँ। लोन लेकर तुम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। जब सुबोध मैनेजर की यह बात सुनता है तो वह कहता है कि ठीक है, मैं अपने पिता से बात करके आपको बताऊंगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है और जब अपने पिता से सारी बात बताता है तो वह एग्री हो जाते हैं और वह बहुत ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि चलो लोन मिल जाएगा तो मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा लूँगा और माल उठा लूँगा और जो कमाई है वो मेरी दोगुनी चौगुनी हो जाएगी। यह सुन के सुबोध कहते हैं कि तुम जाके मैनेजर से कह देना कि वह मेरा लोन पास कर दे। तो अगले दिन जब वह जाता है और मैनेजर से सारी बात करता है तो वह एग्री हो जाती है और उसका लोन पास कर देती है 10 लाख रुपए का। और जब 10 लाख रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है फिर वह उससे अपनी दुकान में कपड़े का और भी माल ख़रीद लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो आमदनी होती है लक्ष्मी नारायण शर्मा की और ये सुबोध दोनों मिल के अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ जाती है, ग्राहक भी बढ़ जाते हैं और उनकी माली हालत पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है। उनके पास काफ़ी पैसा आने लगता है, कपड़े का बिजनेस अच्छा चलने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद
एक दिन अचानक ही उसकी दुकान पे वो जो मैनेजर थी अंजलि आ जाती है और कहती है कि मैं इधर से गुज़र रही थी, सोचा कि तुम्हारी दुकान से होती चलूँ। जब उसको सुबोध देखता है तो बहुत डर जाता है, सोचता है कि कहीं बैंक का लोन तो वापस लेने के लिए नहीं आई है। और कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, मैं लोन लेने नहीं आई हूँ, मैं एक अंडरवियर इनर गारमेंट लेना चाहती हूँ, तुम्हारे पास है तो दे दो। फिर वह उनसे पूछता है कि नाप क्या है, तो वह कहती है कि कोई भी नाप का दे दो, मैं ले लूँगी। तो फिर उसके बाद जो सुबोध होता है निकाल के दे देता है और वह लेके चली जाती है। फिर जब वो अगले महीने सुबोध ईएमआई जमा करने के लिए बैंक में जाता है, एसबीआई के बैंक में, तो वह मैनेजर से थोड़ी बातें करने लगता है और लोन की जो ईएमआई है जमा कर देता है। फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है, इधर उधर की बातें करने लगता है। फिर वह भी जो मैनेजर थी इसको लाइक करने लगती है और सुबोध भी उसको लाइक करने लगता है, बराबर दोनों का मिलना जुलना होने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबोध उसको प्रपोज़ कर देता है शादी के लिए। तो वह भी तैयार हो जाती है क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट था सुबोध, और देखने में ठीक ठाक था, स्मार्ट था, हैंडसम था। वह उसे पसंद कर लेती है। हालांकि पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, केवल इंटर तक था, और यह तो बहुत पढ़ी लिखी थी मैनेजर, मगर उसके पास पैसा भी काफ़ी हो गया था, इसीलिए वह एक्सेप्ट कर लेती है और लव मैरिज हो जाती है। लव मैरिज के बाद जब उसके घर आ जाती है अंजलि सुबोध के घर, तो शादी के बाद जो पहली रात होती है वह कमरे में बैठ जाती है। जब सुबोध जाता है उसके पास तो उससे कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद फिर उसके साथ एक्स करने की कोशिश करता है, संबंध बनाने की कोशिश करता है। वह बार बार करता है मगर वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाता, और अचानक जो अंजलि होती है उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उससे लड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुम कैसे मर्द हो जो मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, मेरी प्यास नहीं बुझा पा रहे हो, और मेरी ताले में तुम्हारी चाबी भी बहुत छोटी पड़ रही है, तुम्हारा केला भी बहुत छोटा है, इसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों में काफ़ी सुहागरात वाले दिन लड़ाई होती है और फिर वह गुस्से में बाहर आ जाता है। जब उसका पिता देखता है लक्ष्मी नारायण, तो वह काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है। जब उससे पूछता है तो वह सारी कहानी बता देता है। यह सुन के लक्ष्मी नारायण जो होता है बहू के कमरे में चला जाता है। जब बहू लक्ष्मी नारायण शर्मा को अपने कमरे में देखती है तो वह काफ़ी हैरान हो जाती है। कहती है कि पिताजी आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं, आपको तो अपने कमरे में होना चाहिए। तो लक्ष्मी नारायण कहता है कि बहू मुझे सब पता है, तुम बहुत गुस्से में हो और आज ये सुहागरात है, पहली रात है, मैं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है। एक औरत की जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसके ऊपर क्या बीतती है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल का हाल। यह कहते हुए वह उसका हाथ पकड़ लेता है, और जब वह उसका हाथ पकड़ लेता है तो मेरी कहती है पिताजी यह क्या कर रहे हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण जो होता है कहता है बेटा कुछ नहीं, मैं ये काम जो सुबोध नहीं कर पाया वह काम मैं करूँगा और तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर दूँगा। मगर समाज की नज़र में तो यह गलत है, मगर फिर भी यह बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहेगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और यह घर की बात घर ही में रहेगी। मैं देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। उसको सोने की चैन दिखाता है जो काफ़ी महंगी होती है, वह उसे पहना देता है। जब वह उसे पहनाता है तो वह अंजलि जो होती है काफ़ी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है लक्ष्मी नारायण को। इतने में वह उसे उत्तेजित करने लगता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, प्राइवेट ढंग से खेलने लगता है। इसके बाद जब वह उसे लक्ष्मी नारायण को समझ में आ जाता है कि अब अंजलि संबंध बनाने के लिए एकदम तैयार हो गई है, तो एक झटके में उसे निवस्त कर देता है और लक्ष्मी जो होती है अपने बॉडी को पूरा ढीला छोड़ देती है। उसके बाद वह ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं लक्ष्मी नारायण। उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे संबंध जब बन जाता है, जब वह थक जाते हैं तो से पूछते हैं
कि अब कैसा लग रहा है, तो वह कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लक्ष्मी नारायण जी, आपने आज मुझे वो सुख दिया है जो मेरा पति नहीं दे पाया। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब रात होती है तो लक्ष्मी नारायण फिर उसके कमरे में चला जाता है और सुबोध बाहर आ जाता है। अब यह रोज़ का काम हो जाता है और दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं और सुबोध भी कोई विरोध नहीं करता है। और वह जो लक्ष्मी होती है एकदम पति पत्नी की तरह उसके साथ बिहेव करती है। 3 महीने के बाद पता चलता है कि लक्ष्मी प्रेग्नेंट हो गई है और यह सुन के लक्ष्मी नारायण काफ़ी खुश हो जाता है, सुबोध भी खुश हो जाता है। 9 महीने के बाद वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। अब तीनों लोग काफ़ी खुश थे, उसके परिवार में भी खुश थे, लक्ष्मी के परिवार में भी खुश थे और वह हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इसका अगला पार्ट, दूसरा पार्ट आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। और क्या अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था और किसी को भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना था, बस आप लोगों का मनोरंजन करना था। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।